हाँ जी, सो वेलकम बैक टू ऑल। तो आज अपन बात करेंगे जेट 2021 के थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के सॉल्यूशंस की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक इंफॉर्मेशन है कि जो BARC 2021 है, ओके, BARC 2021 है, इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो अपन ने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, 9 अगस्त से 9 अगस्त से इसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी और अभी से जो है आप परचेज कर लीजिए। ठीक है, आप एप्लीकेशन पे जाइए। एप्लीकेशन एक्सप्लोर फिजिक्स बाय हिमांशु के नाम से एप्लीकेशन है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रखा है। ओके, तो वहां पे जाइए, वहां से परचेज कीजिए, जिससे जितनी भी इसकी मीटिंग होगी बात प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो सभी मीटिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर, तो वहां पे आपको ऐड किया जाएगा और इसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब उस ग्रुप पे दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो कि टेस्ट सीरीज बार की ज्वाइन करना चाहता है, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाह रहे हो, तो आप वहां पे जाके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखो पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए से 3 क्वेश्चन आए थे यहां से। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखो बुकलेट डी है मेरे पास में, आंसर 8। ठीक है, जो 8वां क्वेश्चन था उसकी बात कर रहा हूं। आपके पास क्वेश्चन था एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल मास m। टेम्परेचर आपको T दे दिया, मास आपको m दे दिया, विद x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी Vx। ठीक है, आपको जो है Vx एवरेज वैल्यू आपको ये पूछा है, आपको ये पूछा है। ठीक है, 100 में से 85% स्टूडेंट्स ने, 100 में से 85 स्टूडेंट्स ने क्या किया, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो एवरेज कंपोनेंट होता है वो 0 होता है, चाहे वो 1 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन हो, 3 डायमेंशन हो, और तुरंत इसका आंसर उन्होंने 0 कर दिया। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। और 0 देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में किसी का दिमाग चलता है, पहला ऑप्शन तुम्हें मिलेगा और वो गलत मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए 0 जिसको प्रयोग करके आए हैं वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो एक्चुअली इसका निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। 1 डायमेंशन के अंदर जो Fvx है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो क्या होती है आपके पास में, m अपॉन 2 पाई kbt की पावर हाफ e टू द पावर माइनस mv स्क्वायर अपॉन kbt। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, देखो समझना ये 0 क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन बताता हूं मैं ना। Vx के मोड का एवरेज, ओके, तो क्या होगा, Fx Vx dVx, ये Fx नहीं है भाई, Fvx है। ठीक है, Vx का फंक्शन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अगर आप बोलोगे कि सर आपने ड्यूरिंग लेक्चर बताए थे कि आपने ड्यूरिंग लेक्चर बताया था कि जो Vx है, जो वेलोसिटी है, माइनस से प्लस स्टार्ट होता है तो 0 हो जाता है, लेकिन देखो भाई यहाँ पे मोड दे रखा है। मोड से क्या हो गया सर, देखो मैं बताता हूं मैं, 2 पाई kbt की पावर हाफ Vx मोड, इसकी यहां पे रखेंगे e टू द पावर माइनस mv स्क्वायर अपॉन 2 kbt। 2 kbt होता है, kbt होता है भाई, ये देख लीजिएगा, 2 kbt होता है ना, यहां पे 2 kbt आएगा, 2 kbt dvx, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। देखो 0 कब होता, अगर ये मोड नहीं होता तो ये ओड फंक्शन बनता, ये इवन फंक्शन, ओड इनटू इवन, ओड फंक्शन, माइनस से प्लस लिमिट है तो 0 हो जाता। ठीक है, बट यहां पे दिस इज इवन फंक्शन, ये भी इवन फंक्शन है, तो ये 0 नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, 2 को बाहर ले लो, 2 m अपॉन 2 पाई kbt की पावर हाफ। ठीक है, ये बन जाएगा 0 टू इनफाइनाइट Vx इंटू e टू द पावर माइनस mvx स्क्वायर अपॉन 2 kbt dvx। ठीक है, चलिए आपको जो है एक, एक्चुअली इसकी इंक निकल रही है, कोई बात नहीं, आपको जो है एक फॉर्मूला पता होगा, मैंने पढ़ाया था कि 0 से इनफाइनाइट x टू द पावर m e टू द पावर माइनस अल्फा x की पावर n dx, ये होता है 1 by n गामा m प्लस 1 अपॉन n अल्फा की पावर m प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, तो देखो यहां पे x की जगह क्या है, Vx है, तो देखो क्या होगा आपके पास में, Vx के मोड का एवरेज, देखिए भाई ये ऐसे कैसे लिखो, 2 m अपॉन 2 पाई kbt की पावर हाफ
इंटू 1/n, तो x की पावर n यानी कि vx की पावर n, तो कितना है 2 है, 1/2, m की वैल्यू कितनी है इसकी पावर 1, तो 1 + 1/2 अपॉन अल्फा क्या है, अल्फा देखो m अपॉन 2 kBt की पावर m + 1 अपॉन n, तो 2 + 2 2/2 1 हो जाएगा, तो m की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये भी तुम्हारे पास इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ओके, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, m अपॉन 2 पाई kBt की पावर हाफ इंटू ये 2 kBt ऊपर चला जाएगा अपॉन m नीचे आ जाएगा, इसकी पावर 1 है, ठीक है, देखो 2 kBt कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ये बचेगा 2 kBt अपॉन एक m से नीचे आधा m बचेगा और पाई आधा है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए 2 kBt अपॉन पाई m, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके, चलिए इसे नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं, इसके अंदर देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, आंसर 14, देखिए आंसर 14 मेरे पास बुकलेट डी है, आप देख लेना, ठीक है, मैं क्वेश्चन बोलूंगा तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये बुकलेट डी ही जो है आपके पास में, इसको मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे कंप्लीट पेपर शेयर कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप और आराम से पेपर डाउनलोड कर सकते हो, या आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, ओके, फ्री स्टडी मटेरियल में। चलिए क्वेश्चन है, कंसीडर द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ नॉन डिजनरेट एनर्जी लेवल्स विद एनर्जी 0 एप्सिलॉन एंड 2 एप्सिलॉन, ठीक है, ये एनर्जी दे रखी है, इन द लिमिट ऑफ टेंपरेचर T टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ग्राउंड स्टेट में है ना, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका पार्टीशन फंक्शन लिखो, वो होता है gi e टू द पावर माइनस बीटा ei समेशन i, ठीक है, तो सब देखो सबकी नॉन डिजनरेट है, तो ये रखोगे तो 1, ये रखोगे तो e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन e टू द पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है जिस स्टेट के लिए पूछ रहा है g e टू द पावर माइनस बीटा e अपॉन टोटल z, ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए पूछ रहा है तो g की वैल्यू 1 e टू द पावर माइनस बीटा, ग्राउंड स्टेट मतलब जिसकी एनर्जी सबसे कम है 0 है, अपॉन z की वैल्यू 1 प्लस e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन की पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन, ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन kBt, बीटा क्या होता है आपके पास में 1 अपॉन kBt, ठीक है, प्लस e टू द पावर माइनस 2 एप्सिलॉन अपॉन kBt, यही होगा ग्राउंड स्टेट। तुम्हें क्या करना है, ग्राउंड स्टेट t टेंड्स टू इनफाइनाइट रखना है, तो 1 प्लस e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहां पे भी 0 हो जाएगा, दैट मींस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट मींस 1/3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था, दोनों बहुत आसान क्वेश्चन थे, नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन इस पार्ट में और पूछा हुआ है, वो भी अपन देख लेते हैं, पहले बार जल्दी से नोट कीजिएगा इसको। हो गया, चलिए हाँ जी देखिएगा 25 आंसर 25, ठीक है, ये भी पार्ट ए का ही है, पार्ट ए का ही है। क्या है क्वेश्चन, द फ्री एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज गिवन बाय, आपको बोल रहा है एफ रो इज इक्वल टू सी रो ln रो अपॉन रो नॉट। देखो मैंने पहले भी बोला था जेस्ट की लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर होती है, बाकी क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते हैं। अगर किसी ने क्वेश्चन को अप्रोच करना सीख गया जैसे मैंने बताया तो क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। मैंने क्या बताया था, जो गिवन है वो लिखो। इसको बोल रहा है फ्री एनर्जी डेंसिटी, इसको क्या बोल रहा है ये फ्री एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो फ्री एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, फ्री एनर्जी
अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी नंबर अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो यही तो होगा आपके पास में। तो यहां से F क्या आ जाएगा? F रो इनटू वॉल्यूम V, दैट मींस C रो ln रो अपॉन रो नॉट इनटू V, इक्वेशन 1। तुमसे आगे देखो पूछा क्या है, C और रो नॉट कांस्टेंट है, प्रेशर ऑफ द सिस्टम। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया भाई। F तुम्हें पता है, प्रेशर तुमसे पूछ रहा है, तो F इसमें रिलेशन क्या होता है? क्या तो स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी से डायरेक्ट निकालो। बाकी मुझे तो ये याद है F इज इक्वल टू U माइनस TS, तो F dF इज इक्वल टू DU माइनस TDS माइनस HDT। DU को मैं TDS माइनस DU को मैं क्या लिख सकता हूं? PDV माइनस DU को लिख सकता हूं TDS माइनस PDV माइनस TDS माइनस HDT। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस PDV माइनस HDT। कहने का मतलब ये सबको याद होता है। ठीक है, मुझे डायरेक्ट याद नहीं होता है तो मैं लिख सकता हूं, बाकी ट्रिक भी बता रखी है मैंने, YouTube पे लेक्चर डाल रखे हैं फ्री में वो। चलिए, तुम्हें क्या चाहिए? प्रेशर। प्रेशर क्या हो जाएगा? डेल F अपॉन डेल V। इसको अगर कांस्टेंट कर दूं तो dt 0 हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू माइनस में डेल F अपॉन डेल V हो जाएगा। चलिए भाई, ठीक है, अब V के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब देखो आपके पास यहां पे रो है, ठीक है, रो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है क्या? ठीक है, तो लिखो फ्रॉम 1, क्योंकि अपने को पहले इस रो कांस्टेंट नहीं है, इसमें V छुपा हुआ है और V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले इसको V के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखो F जो है C, ये भी मैं पहले लिख देता हूं V इंटू रो को क्या लिखूंगा मैं? M अपॉन V ln M अपॉन रो नॉट इंटू V, ऐसे तो लिखूंगा। ये कैंसिल आउट हो गया, CM ln M अपॉन रो नॉट इंटू V, दिस इज F। ठीक है, सो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डेल F अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर तो वैसे भी नहीं है, छोड़ो, V के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस CM ln का हो जाएगा 1 अपॉन M अपॉन ये ऊपर चला जाएगा रो नॉट V इनटू, अब इसका V के रेस्पेक्ट में होगा तो M अपॉन रो नॉट इनटू 1 अपॉन V का माइनस 1 अपॉन V स्क्वायर, ठीक होगा। चलिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, M से M कैंसिल आउट हो गया, रो नॉट से रो नॉट कैंसिल आउट हो गया। देखो C ऐसे कैसे बचा? एक V से V कैंसिल आउट हो गया, CM अपॉन V, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो रो के फॉर्म में पूछा है, M अपॉन V को मैं क्या लिख सकता हूं? रो लिख सकता हूं, दैट मींस C रो, दिस इज द प्रेशर P। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप आ जाइए पार्ट बी। ओके, चलिए देखिए पार्ट बी, पार्ट बी। ठीक है, आंसर 6, आंसर 6। देखो क्वेश्चन क्या है, m ग्राम ऑफ वाटर एट टेम्परेचर TA। ठीक है, आपके पास m ग्राम कोई वाटर दे रखा है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर TA है, is adiabatically mixed with an equal mass of water at temperature TB। ठीक है, adiabatically मिक्स किया जाता है इतने ही मास के वाटर के अंदर जिसका टेम्परेचर TB है। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, जो गिवन है वो लिख लो, मैंने बताया था। फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, डेल्टा S आपको बताना है। क्या ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे मैंने? देखो YouTube पे लेक्चर अभी भी रखे हुए हैं, है ना, अभी भी है, पढ़ते हो नहीं पढ़ते मुझे नहीं पता। ठीक है, कोर्स जिसने ज्वाइन नहीं किया वो भी ये क्वेश्चन कर सकता था अगर YouTube पे आपने लेक्चर देखे हैं तो। चलिए, ये कैसे होगा भाई? तुम्हारे पास ये लो, एक m मास का टेम्परेचर उसका TA है, स्पेसिफिक हीट Cp होगी, कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, प्री कांस्टेंट पे। ये जो है दूसरा तुम्हारे पास जो है m मास का वाटर है, जिसको एडियाबेटिकली जो है एडियाबेटिकली मिक्स्ड किया जाता है। ठीक है,
ये कब तक मिक्स होते रहेंगे, जब तक ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे ना आ जाए। ऐसा ही तो होता है, ठीक है, पढ़ा होगा तुमने। क्या करेंगे अपन, देखो यूजिंग, पढ़ा है, कैलोमेट्री प्रिंसिपल, ठीक है। तो क्या बोलता है, जो अपन हीट देंगे और जो हीट लेगा वो दोनों इक्वल होगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट बताया था dQ1 इक्वल टू dQ2, एक माइनस प्लस लगा देना, लेकिन मैंने ट्रिक में बताया था, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डायरेक्टली मैंने क्या बताया था, mc होता है, c की जगह cp कंसंट्रेशन है, dt, ठीक है। तो dt में अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर, देखो क्या बताया था मैंने, TA माइनस टी, यही तो बताया था, इज इक्वल टू, मतलब बीच वाला टेम्परेचर मैंने T मान लिया, तो TA माइनस टी इज इक्वल टू mCp T माइनस Tb, ऐसे तो बताया था मैंने लिखना इसको लिखने का तरीका यही बताया था, ठीक है। चाहो तो तुम यहां से माइनस लिख सकते हो, इसको Tb माइनस TA लिख सकते हो, वही बात पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मैंने लिखने का तरीका बता चुका हूं तुम्हें। ये कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाएगा, TA माइनस T इज इक्वल टू T माइनस Tb, तो T इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 2T हो जाएगा, तो ये हो जाएगा TA प्लस Tb बाई 2, ये आपने निकाल लिया, ठीक है। अब तुम्हें देखो डेल्टा S निकालना है, ठीक है। डेल्टा S क्या होगा, डेल्टा S होगा आपके पास इस वाले प्लस टोटल हीट एंट्रोपी निकालनी है ना, इसके लिए यही होगा आपके पास में। चलिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, mCp dt, या इसको एक काम करो ऐसे लिख दूं, dQ बाई टी a, ठीक है, प्लस dQ बाई टी b का, ठीक है, या फिर लिमिट लगा दो ना, सबसे अच्छा है a और b को थोड़ी लिमिट लगा दो। ये देखो TA से कहां जाएगा, पहले टेम्परेचर TA था, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T पे जाएगा, ठीक है। इसका टेम्परेचर पहले कितना था, Tb था, वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T पे जाएगा, यहां पे dt कर दो, ये काम करो, यही आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे dq क्या लिख सकता हूं, mCp dt इंटीग्रेशन TA से T अपॉन T, ठीक है, प्लस Tb से T mCp dt बाई T, यही होगा। क्या करो, mCp को बाहर निकाल लो, ठीक है, इसका हो जाएगा ln T अपॉन TA प्लस ln T अपॉन Tb, लॉगरिथम का फॉर्मूला लगाओ, तो क्या हो जाएगा, mCp ln a प्लस b क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन TA प्लस Tb, यही होगा। तो तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ चुका है, लेकिन t तो तुमने अपनी तरफ से माना है ना, t की वैल्यू रखो, तो क्या हो जाएगा, देखो mCp t की वैल्यू रखेंगे तो ln TA प्लस Tb बाई 2, तो इसका स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो, और ये हो जाएगा TATB, ठीक है, प्लस नहीं आएगा, TATB, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाएगा आपको, देखो ऑप्शन ए 1 माइनस TA माइनस TB का होल स्क्वायर नहीं हो सकता, ऑप्शन बी मैच नहीं हो रहा, ऑप्शन सी भी मैच नहीं हो रहा, ऑप्शन डी, देखो डी मैच हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे 2 एल्शियम लूं, मतलब लॉग के यहाँ पे लगाऊं, इसको भी मैं लिखूं 2 अंडर TATB के फॉर्म में लिखूं, ठीक है, तो ये मैच नहीं होगा भाई, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन देखो मिस्टेक हुई है, नहीं, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है कैलकुलेशन ठीक है, ठीक है, इसको देखना भाई एक बार, ठीक है। काम करते हैं फ्रॉम ऑप्शन से चलते हैं अपन, ठीक है, ऑप्शन से चलते हैं। दिमाग लगाओ, क्या पहले ऑप्शन में 4 TATB नीचे आ जाएगा, ओके, ठीक है, ठीक है भाई। देखो पहला ऑप्शन, अगर मैं ऑप्शन ए लेके चलता हूं, इसको थोड़ा सोल्व करता हूं, ठीक है, mCp ln, एक काम करो इसको सोल्व करो, तो क्या हो जाएगा 4 TATB, ठीक है, और यहां हो जाएगा 4 TATB माइनस TA स्क्वायर माइनस TB स्क्वायर, सॉरी TA स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर माइनस 2 TATB, ऐसे ही आएगा क्या, ठीक है। अब देखो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, ये माइनस के आएंगे भाई, अगर स्क्वायर बनाना है ना अपने को, तो ये माइनस के आएंगे, माइनस TA स्क्वायर माइनस TB स्क्वायर, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे सोल्व होगा ये। देखो ऑप्शन बी के अंदर भी क्या होगा, देखो समझना एक बार, ऑप्शन बी क्या होगा आपके पास में, mCp ln, ऑप्शन बी तुम्हारे पास दे रखा है, इसको मैं खोलता हूं, तो 4 TATB, तो 4
टी ए टी बी तो आ जाएगा, फिर टी ए स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस 2 टी ए टी बी। तो क्या ये स्क्वायर बनेगा भाई? इनको ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, तो ये भी स्क्वायर नहीं बनेगा। ऑप्शन सी चेक करो, एन सी पी एल एन, देखो क्या है 1 प्लस टी ए माइनस टी बी का स्क्वायर अपॉन 4 टी ए टी बी, ये आपके पास दे रखा है। ठीक है, तो एन सी पी एल एन 4 टी ए टी बी एल्शियम लेंगे तो यहां हो जाएगा 4 टी ए टी बी प्लस टी ए स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर माइनस 2 टी ए टी बी, यही होगा। तो देखो, अब देखो ध्यान से, एन सी पी एल एन नीचे तो ऐसे बचेगा 4 टी ए टी बी, ठीक है। ऊपर देखो ये टी ए स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, प्लस का 4 माइनस का 2, तो प्लस का 2 टी ए टी बी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं टी ए प्लस टी बी का स्क्वायर। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भैया, ठीक है। अब तुम्हें ऑप्शन से इतना सॉल्व करने के बाद भी ऑप्शन से जाना था, ठीक है। तो ऑप्शन जो तुम्हारे पास है सी इज द राइट आंसर, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, जहां तक मेरे को लगता है बिल्कुल सही है कैलकुलेशन, ऑप्शन सी ही मैच होगा। चलिए, हो गया, नोट कर लो। देखो एक क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन और है कि एक लार्ज बॉक्स ऑफ वॉल्यूम V is fitted with a vertical glass tube of cross section A in which metal ball of mass M fixed exactly, डायग्राम आपको दे रखा है। The box contain an ideal gas pressure slightly higher than atmospheric pressure. If the ball is dispersed equilibrium, find the angular frequency omega of simple harmonic oscillator। देखो एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थर्मोडायनेमिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स दोनों को मिक्स किया गया है, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन को क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर देखेंगे, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में देखेंगे। चलिए, पार्ट बी में यही क्वेश्चन पूछे हुए थे, अब पार्ट सी में आते हैं। देखिए भाई, पार्ट सी, पार्ट सी, ठीक है। आंसर 3, आंसर 3, ठीक है। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से पूछा हुआ था, एसएम से पूछा हुआ था, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं बोल रहा हूं, एक बार सुन लीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है 5 डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल, लिख लो, n बराबर आपको 5 दे रखा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनर्जी लेवल E1 एंड E2, आपके पास दो एनर्जी लेवल है, E1 एंड E2, ठीक है, दो एनर्जी लेवल है। विद डीजेनरेसी 2 एंड 3, ओके। इसकी डीजेनरेसी आपको जो है 2 दे रखी है, कोई बात नहीं, और इसकी डीजेनरेसी आपको जो है 3 दे रखी है, ठीक है। ये E2 होगा। इसकी डीजेनरेसी G1 कर देता हूं, 2 दे रखा है, इसकी डीजेनरेसी 3 दे रखी है, ठीक है। जो गिवन है वो लिख लो, फाइंड द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट विद 3 पार्टिकल्स इन एनर्जी लेवल E1। इसमें तो क्या हो, 3 पार्टिकल्स हो, और इसमें क्या हो आपके पास में 2 पार्टिकल्स हो, उसकी माइक्रोस्टेट्स आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमान से होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल पार्टिकल्स है, तो इसकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू, ये होता है फैक्टोरियल n, ठीक है, पाई, पाई का मतलब तुम्हारे पास में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, समेशन होता है तो ऐड होता है आपके पास में, gi की पावर ni अपॉन ni। देखो ये फॉर्मूला लिख रखा होगा आपने, ठीक है, इसी फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा, अपॉन फैक्टोरियल ni, नॉट ni, फैक्टोरियल ni, ठीक है। देखो सारी वैल्यू है आपके पास में, एक काम करो, पहले एक बार इसको ओपन कर लो, ठीक है। पाई आई की वैल्यू 1 से 2, तो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। तो देखो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, G1 की पावर n1 अपॉन फैक्टोरियल n1 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा G2 की पावर n2 अपॉन फैक्टोरियल n2, ठीक है। चलिए फैक्टोरियल 5 इनटू G1 कितना है भाई, 2 है, तो 2 की पावर 3 अपॉन n1 कितना है,
3 है ना, 3 लिख दिया अपन ने, मल्टीप्लाई G2 कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर अपॉन N2 कितना है 2। ओके चलिए सोल्व कर लो इसको। 5 into 4 into 3 into 2 into 1 इसको मैंने लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल आसानी से सोल्व कर लो इसको। ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 into 3 अपॉन में 2। ओके 3 से 3 कैंसिल आउट, फैक्टोरियल 3 है तो इसको 3 into 2 लिखना पड़ेगा। ओके कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा 20 60 120 120 into 2 240 240 into 3 240 into 3 2 2 2 6 हो जाएगा और 120 दैट मींस 720 इसका आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है 720 इज द राइट आंसर। ये पार्ट सी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है तो अपने जो है थर्मोडायनेमिक्स स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है किसी को कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है और अपना न्यू बैच स्टार्ट हो चुका था। ठीक है किसी को अभी भी एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके 9001273960। ठीक है कंप्लीट बैच स्टार्ट हुआ है। किसके लिए न्यू बैच स्टार्ट हुआ है? किसके लिए? CSIR नेट के लिए। ओके गेट जेस्ट बार्क TIFR। ठीक है ये सारे एग्जाम्स कवर होंगे इस बैच के अंदर। ठीक है इसकी जो वैलिडिटी है बैच की वो 28 फेब है। ठीक है 28 फेब तक आपके पास सारे लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे, कभी भी देखो कितनी बार भी देखो। ठीक है तो ये सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे इस बैच में। ठीक है तो किसी को एडमिशन लेना है इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कीजिए या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। ओके तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।